आज के थॉट ऑफ द डे में जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, गलती से सीखना। हर एक विद्यार्थी यहाँ पर मैट्रिक से ताल्लुक रखता है, कोई इंटर में होगा या जो भी जिस भी सेक्टर में होंगे। तो अब हमें अगर कामयाबी को पाना है तो सबसे पहला कदम जो होगा गलती से सीखना। सबसे पहला कदम ये क्यों होना चाहिए, मैं इस पर विस्तार से बताता हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब जब हमारे से मेरे से कोई गलती होती है तो हम इस गलती को खुद नहीं मान के दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसका एक नुकसान ये होता है कि गलती के दूसरे किनारे पर लर्निंग रहता है, गलती के दूसरे किनारे पर लर्निंग रहता है। इट मीन्स सीखना, क्योंकि गलती का एतराफ करके, गलती को मान के अगर हम उस चीज पर काम करेंगे तो हम उससे सीखेंगे, हम उससे सीखेंगे। अगर हम गलती को नहीं मानेंगे और अपनी गलती के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे तो इसका मतलब हमारे सीखने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। जब बंद ही हो जाएगा तो हम अपने आप को समझेंगे मेरे से गलती होती ही नहीं है, और ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जिससे गलती नहीं हुई हो। बड़े बड़े महापुरुष ने गलती से ही सीखा। तो इसीलिए हमको ये कोशिश करनी है, आज पढ़ने के दौरान, आज लर्निंग पीरियड के दौरान मेरे से जो गलती हो रही है तो हमें इस पर रिसर्च करना है कि कहाँ पर गलती हुई। उसके बाद उस गलती को सुधारने का हमें प्रयास करना है। दूसरा है हालात से लड़ना। सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है हालात। हालात क्या है? हालात हर इंसान के साथ लगा रहता है, हर इंसान का हालात अलग अलग तरीके का रहता है। लेकिन क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपका हालात है कभी त्यौहार आ जाना, कभी मुहर्रम आ जाना, कभी दिवाली आ जाना, कभी दशहरा आ जाना। अब उस हालात में आप सोचते हैं कि हम क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़े। कभी आपके सामने आपकी गरीबी आ जाती है तो आप सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ और पढ़ लिख के कुछ होगा नहीं। तो ये गलत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि तारीख बदली है वही लोगों ने। इतिहास उसी से बदलता है जो हालात से लड़ता है, जो अपने हालात से लड़ता है। तो हालात से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, खुद एतमादी लाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब होता है 3 C। अगर इस 3 C को आप समझ जाइएगा तो आपको यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। तो पहला C क्या होता है? कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर, इट मींस चरित्र, और उर्दू में होता है अखलाक। गांधी जी, आज 2 अक्टूबर भी है, तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। आपका अगर अखलाक, आपका अगर चरित्र, आपका अगर कैरेक्टर बेहतर हो। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? आप सभी के बारे में अच्छा सोचें। सबसे पहले अपने आप को अच्छा मत सोचे कि मेरे से अच्छा सब, मेरे से अच्छा सब है। और कहीं पर भी कोई हालात आए, हालात से लड़िए और अपने कैरेक्टर को डेवलप करिए। और आपके बाहरी दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उससे आप जो है घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप अंदर सही हैं, अगर आपको कोई बोल भी देता है तो आपके अंदर वाला जो मनुष्य है वो बुरा नहीं मानता है। सबसे पहले एज ए एजुकेशनिस्ट और आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है, आपको एक नेक इंसान बनना है। क्योंकि आगे चल के आप जहां पर भी जाइएगा ये चरित्र ही आपकी पहचान बनेगी। बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के बन जाते हैं, लेकिन अगर उनके चरित्र नहीं रहता है तो वो वैसा समाज में स्थान नहीं बना पाते जो एक साधारण से लोग अपने चरित्र की बुनियाद पर समाज में अपना स्थान बना पाते हैं। तो सबसे पहला है कैरेक्टर, और दूसरा है कॉन्फिडेंस। दूसरा है क्या? कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, जिसको उर्दू में बोलते हैं खुद एतमादी। ठीक है, सबसे पहले ये आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कैन यू कैन, इफ यू कांट यू कांट। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो कर सकने का जो अंदर से विश्वास आता है ना, तो नेचर का सारा प्रोसेस आपका मदद करता है। एक डायलॉग भी है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। एक जर्रा क्या है? जो पाने की शिद्दत जो आपको दिल से आएगी ना, तो जाहिर सी बात है कि कायनात, इस नेचर का जितना जो मोशन और लॉ चल रहा है वो सारी आपकी मदद करेगी, क्योंकि वो इंसान का इरादा देखती है। इंसान है क्या? इंसान एक थॉट है, इंसान एक इरादा है। इंसान का अगर थॉट पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चीज को वो अट्रैक्ट करेगा, और जिसके जरिए जो है आप अपनी कामयाबी को पा सकते हैं, आप अपनी कामयाबी को पा सकते हैं। तीसरा जो है खुद को जिम्मेदार ठहराना। हालात चाहे जैसा भी हो, अगर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, अगर हम एक बार फेल कर गए हैं तो
ऐसा नहीं कि सर हमको नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं कि ट्यूशन वाला जो अच्छा नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं कि रात में लाइन नहीं था, ऐसा नहीं कि गर्मी बहुत था, ऐसा नहीं कि ये मैथ बहुत भारी था और सर जो है हमको अच्छे से नहीं समझ पाए, इसमें मेरी गलती है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेगी। जहां इस बात को आप सीख जाइएगा, कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अब उसका जिम्मेदार जब अपने आप को ठहराइएगा, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक इंसान जगेगा जो ये बोलेगा कि आप जब जिम्मेदार हैं, आप अपनी गलती को मान रहे हैं, फिर वहां दोहरा रहे हैं, इसका मतलब कहां पर गलती हुआ, आप उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद हम सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम हालात को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। और जब ये तीनों मिल जाएगा तो क्या होगा? इसी का नाम कामयाबी है, इसी का नाम कामयाबी है। इंसान कामयाब खुद होता है और इंसान नाकामयाब खुद होता है। ना इसके लिए तुम्हारा गार्जियन जिम्मेदार है, ना इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। कामयाबी नाकामयाबी इंसान की सोच है। अगर इंसान की सोच में कामयाबी है तो वो कामयाब है, अगर नाकामयाबी है तो वो यकीनन नाकामयाब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ।